इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध हो रहा है वर्तमान में, अभी लगभग 1 सप्ताह से यह युद्ध जारी है। अभी भी दोनों देश में कोई सीज फायर ऐसी कोई बातें नहीं चल रही हैं, जहाँ पर ना कि कोई देश अभी मध्यस्थता ही कर रहा है कि दोनों देशों के बीच जो युद्ध चल रहा है वर्तमान में इनको शांत कराया जाए, दोनों देशों में शांति लाई जाए। ऐसा भी कोई देश मध्यस्थता करने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल जो कि टेक्नोलॉजी में महारत हासिल किया हुआ है, फिर भी उसके कुछ ऐसे एयर डिफेंस हैं जिसको ईरान के द्वारा जो बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी जा रही हैं या कोई भी मिसाइल छोड़ी जा रही हैं, वह इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको पूरी तरीके से लाम करके इजराइल के जहाँ ऐसे ऐसे जगहों पर वार कर रहा है, अटैक कर रहा है, जहाँ पर उसके जनसंख्या ज़्यादा हो या हॉस्पिटल हो या सैन्य ठिकाने हो, ऐसे ऐसी जगह पर इजराइल के शहर में जो बड़े बड़े शहर हैं उसके वहाँ पर अटैक कर रहा है। क्योंकि जो इजराइल का ईरान पूरी तरीके से कमर तोड़ रखी है और इजराइल भी कम नहीं किया है। इजराइल भी अपने मिसाइलों के द्वारा ईरान को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, मगर जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में महारत हासिल किया हुआ है इजराइल, उस तरीके से वह ईरान को प्रभावित नहीं कर पा रहा है। उस तरीके से उसके जो एयर डिफेंस सिस्टम है वह काम नहीं कर रहे हैं। वह ईरान द्वारा चलाई गई मिसाइलों का पूरे तरीके से हवा में भेदन नहीं कर पा रहे हैं। और इसका यही कारण है कि हाइफा और तेल अवीव जैसे शहरों पर जो इजराइल का मुख्य शहर माना जाता है, जनसंख्या के मामले में, विकास के मामले में, हर क्षेत्र में देखा जाए तो तेल अवीव वहाँ इजराइल की राजधानी भी है। ऐसे शहरों में ईरान जो है हर बार बैलिस्टिक मिसाइलों के द्वारा अटैक कर रहा है, वार कर रहा है। इससे अगर वहाँ के जो पूर्व अधिकारी थे उनसे जब क्वेश्चन किया गया क्या कि जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है क्या वह पूरी तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, उनका नाम बताया गया है आमिर आबिबी, जो कि वहाँ के पूर्व सैन्य अधिकारी रह चुके हैं। उन्होंने अपने शब्दों में यह बताया कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के द्वारा जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है कुछ हद तक प्रभावित हुआ है, पूरी तरीके से कार्य नहीं कर सका। बट हमारे देश का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, हमें अपने देश के एयर डिफेंस सिस्टम पर पूर्ण भरोसा है कि वह 100% काम करेगा। और इजराइल द्वारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है ईरान द्वारा छोड़े गए बैलिस्टिक मिसाइलों का हवा में भेदन करेगा और उसका पूर्ण मुकाबला करेगा। हमें अपने देश के एयर डिफेंस सिस्टम पर पूरी तरीके से विश्वास है कि वह कार्य करेगा। क्योंकि हम आपको बता दें कि वह पूर्व में सेना में कार्य कर चुके ऐसे अधिकारी से जब पत्रकार महोदय ने बात किया तो उन्होंने अपने जवाब में अपने देश का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन्होंने पूर्व जो है समर्थन किया, मोटिवेशन दिया कि जो हमारे देश का एयर डिफेंस सिस्टम है वह पूरे तरीके से कारगर है और आगे भी हमारे देश इजराइल की रक्षा करता रहेगा। क्योंकि ईरान ने इजराइल के ऐसे ऐसे शहरों पर अटैक कर रहा है जो इजराइल का महत्वपूर्ण शहर है, जैसे हाइफा हुआ, तेल अवीव हुआ, ऐसे शहर जहाँ पर इजराइल का कहा जाए तो एक प्रकार से आर्थिक राजधानी भी बताया जाता है। सैन्य ठिकाने भी उसके बहुत सारे हैं जहाँ पर वह ईरान चुन चुन करके ऐसी ऐसी जगहों पर अटैक कर रहा है। क्योंकि इजराइल के हमले के बाद ईरान ने भी अपना जवाबी अटैक किया। जवाबी अटैक करते हुए उसके 2 शहर हाइफा और तेल अवीव पर भी उसने अटैक किया था, जहाँ पर काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। और इजराइल भी उसी तरीके से ईरान के जो सैन्य ठिकाने हैं जहाँ पर ईरान अपना तैयारी कर रहा है परमाणु बम बनाने की, ऐसे ऐसे शहरों पर इजराइल भी अटैक कर रहा है। क्योंकि इजराइल का जो मेन मकसद है ईरान पर अटैक करने का, उसको यह जानकारी हुई है कि जो ईरान है वह भी परमाणु बम बनाने के दिशा में कार्य कर रहा है। इसी चीज़ को रोकने के लिए इजराइल जो है यह अटैक कर रहा है। चूँकि ईरान जो है परमाणु बम बनाने में असफल हो, नहीं तो अगर ईरान कभी भी परमाणु बम बना लेता है तो उसके आसपास के जो देश हैं उन्हें इस चीज़ का भय बना रहेगा। जिस प्रकार से हमारा पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है वह परमाणु बम से पूरी तरीके से संपन्न है, जब भी होता है वह गीदड़ भभकी के द्वारा भारत को डराने का कार्य करता है। मगर हमारे देश के जो वीर सिपाही हैं वह उस चीज़ का भरपूर मुकाबला करते हैं, मुंहतोड़ जवाब देते हैं, जिसे हर बार पाकिस्तान को मुँह खानी पड़ती है। इसी कारण से इजराइल जो है वह ईरान को इस चीज़ में कामयाब होने
नहीं देना चाहता है। अगर ईरान इस मकसद में कामयाब हो गया, परमाणु बम बनाने में कामयाब हो गया, तो इससे जो आसपास के देश हैं वह भी उसी तरीके से व्यवहार करेगा जिस तरीके से पाकिस्तान करता है। क्योंकि आपको बता दें, इसी चीज़ को रोकने के लिए इजराइल जो है ईरान पर अटैक कर रहा है। और हम आपको बता दें कि कुछ ऐसी भी वीडियो सामने आई है जिसमें कि कुछ मिसाइलें जो हैं ईरान के द्वारा जो छोड़ी गई बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका कि दुनिया में बहुत नाम होता है कि जो कि बहुत ही मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है, उस एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान द्वारा छोड़ी गई जो मिसाइलें हैं उसे भेद करके इजराइल के प्रमुख शहरों पर अटैक कर रही है। क्योंकि यह एक सोचने वाली बात है, जो टेक्नोलॉजी में महारत हासिल किया हुआ देश है उसे जब मुंह की खानी पड़ रही है, तो उसे अगर कोई ऐसा देश लड़ेगा जिसके पास ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम ना हो तो उसका क्या हाल होगा। ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइलों के द्वारा इजराइल की कमर तोड़ कर रख दिया है। क्योंकि ऐसा देश है, यहूदियों का ऐसा देश है इजराइल, जो कि किसी से डरता नहीं है। अभी जल्द ही गाजा, हमास जैसे आतंकवादी संगठन जो रखते हैं, जो ऐसे देश हैं, उन पे भी उसका जबरदस्त अटैक हुआ था, जहां पर गाजा और हमास फिलिस्तीन एक ऐसा देश है जहां पर भारी नुकसान हुआ था, बहुत ज़्यादा लोगों को तबाही का सामना करना पड़ा था। क्योंकि इजराइल का जो मकसद है आतंकवादियों को समाप्त करना है, जैसे हमारे देश का भी एक यही मकसद होता है कि जो देश आतंकवाद का सपोर्ट करता है उस देश का सपोर्ट भारत नहीं करेगा। इसीलिए हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनसे हमारे देश भारत की नहीं बैठती है, उनसे वाद विवाद नहीं होता है। इसीलिए कि वह देश जो है अपने यहाँ आतंकवादियों का पालन पोषण करते हैं और हमारा देश इसी चीज़ का विरोध करता है। इसीलिए हमारे देश का पाकिस्तान से नहीं जमती है, जो कि पाकिस्तान हमारे देश का पड़ोसी मुल्क है, बट इसीलिए नहीं जमती है कि पाकिस्तान जो है आतंकवादियों का सपोर्ट करता है। जिस दिन पाकिस्तान इस चीज़ को छोड़ देता है उस दिन हमारे देश के नेता लोग इस चीज़ पर सोचने के लिए मजबूर होंगे कि उससे बातें किया जाए इस देश से या नहीं किया जाए। क्योंकि जो अभी पाकिस्तान है, अभी कुछ ही दिन पहले हमारे देश के कुछ पर्यटकों पर उसने अटैक किया था, जहां पर बहुत सारे ऐसे पर्यटक निर्दोष मारे गए थे जो कि उनकी कोई भी गलती नहीं थी। तो हमारे देश के वीर जवानों ने सिंदूर ऑपरेशन चला करके पाकिस्तान को उसका भरपूर जवाब दिया और पाकिस्तान को सोचने पे विवश कर दिया, मजबूर कर दिया कि अगर हमारे देश भारत के किसी भी निर्दोष प्राणी की हत्या करोगे तो हमारा देश भारत तुम्हें घर में घुस कर मारेगा। और उसी प्रकार से ईरान इजराइल में जो युद्ध हो रहा है यह बाकी देशों के लिए अच्छा नहीं है। जहां तक हो सके सीज फायर या कोई ऐसा देश मध्यस्थता करे कि दोनों देशों में शांति हो जाए। क्योंकि यह संपूर्ण विश्व के लिए, अगर किसी भी देश में युद्ध हो रहा है तो यह संपूर्ण विश्व के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि इससे हर देश का एक संगठनात्मक जुड़ाव होता है, हर देश का एक लगाव होता है आपस में। किसी देश को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, हम किसी चीज़ का निर्यात करते हैं, किसी चीज़ का आयात करते हैं, उससे हर देश की जो आर्थिक होती है, आज़ादी होती है, उस संकट में आ जाती है। हर देश की जो जीडीपी होती है वह गिरने लगती है। क्योंकि हमें जो उस देश से सामान आयात करना पड़ता है या हम अपने देश से कुछ चीज़ों का निर्यात करते हैं, वह चीज़ आसानी पूर्वक नहीं मिल पाती है, जिससे उस चीज़ का मार्केट में जो डिमांड होता है काफ़ी बढ़ जाता है। इसीलिए हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यह वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके, हम आगे और इससे भी अच्छी वीडियो आपको बनाकर आप तक शेयर कर सकें, पहुंचा सकें। नमस्कार।